हाँ अच्छा बनाया है। आज सुबह सुबह हम जल्दी उठ के नहा धो के रेडी हो गए, केदारनाथ के लिए निकल गए हम अंधेरे में ही। और व्यू इतना अच्छा आ रहा था अंधेरे में, जो लाइट चमक रही थी। हमारी तो गाड़ी हर जगह गिर या हम गिर गए थे, हमारी गाड़ी स्किट हो गई थी और वो आगे वाले हमें देख के गिर गए। वाह, सुबह से ही इतना ट्रैफिक लग गया था ना, बहुत सारे लोग आए थे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये खच्चरों को निकाल रहे हैं ट्रक से। अच्छा मेरे लिए इतने सारे यहाँ की आया, पता चला इनके ऊपर तो जाते हैं ना, खच्चर है ना, खच्चर में चलते हैं। केदारनाथ का रास्ता भी इतना सुंदर है ना, नदियाँ झरने देख के मन को जो सुकून मिलता है वो अलग ही है, नेक्स्ट लेवल है मतलब। और हम पहुँचे गौरीकुंड से हमें जैसे आगे जाना था, तो हम बहुत परेशान हुए क्योंकि गाड़ियाँ मिल ही नहीं रही थी। 30-40 मिनट के बाद हमें एक गाड़ी मिली जिसमें हम मतलब 10-12 लोग ऐसे बैठे थे, एक की गोद में, एक मेरे गोद में पता नहीं कौन बैठ गई थी, आंटियाँ ज़बरदस्ती सब घुस रही थी। कोई मुंबई से थे तो कोई साउथ से थे, उनकी लैंग्वेज भी हमें समझ नहीं आ रही थी, बट धीरे धीरे बात हुई, अच्छा लगा। और यहाँ से पैदल का ट्रैक स्टार्ट हो गया हमारा। मैंने तो सच कहूँ इतनी सारी वीडियोज बनाई जो मैं इसमें डाल भी नहीं रही, और मैंने किसी की भी वॉइस बंद नहीं की है। मैं चाहती तो वॉइस बंद कर सकती थी, बट मैंने इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि वहाँ का सुकून मिलना चाहिए, वहाँ का फील आना चाहिए जहाँ चाय पी रहे थे। इतने सेकंड तक इसने फ़ोन से नज़र नहीं हटाई। हाँ आवाज नहीं आ रही, प्यार हो ही गए। हम रुके इस दुकान में, चाय वाली दुकान में, और हम यहाँ चाय पियेंगे। ठीक है। कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे, कुछ घोड़ों में, कुछ गाड़ी में, मतलब जो वो कंधे में उठा के ले जाते हैं, लकड़ियों की गाड़ी, उसमें बैठ के जा रहे थे। बट कितनी ही थकान हो, कितना ही कुछ हो, सबके चेहरे में की स्माइल थी कि भाई भगवान। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और अभी हम सिर्फ 5-6 किलोमीटर चले शायद, और 16 किलोमीटर हमें और चलना है, और हमारी हालत ख़राब हो गई है।
ये है भेड़, ये है मांसो, ये हूँ मैं। और वीडियो के चक्कर में मैं यहाँ ऐसे ऊपर चढ़ी क्योंकि यहाँ पीछे झरना है। और यहाँ काजू को देखना, ये लगेगा कितने बजे यहाँ से यहाँ तक आएगी? 1 घंटा में आएगी। 7:30 नहीं 7:30 बजे चलती है। अभी कितना टाइम हो रहा है? टाइम कितना? 12 बजे रहा है। हाँ 12 बजे रहा है ना। 10:30 7, 5, 12, 4:30 बजे, 9 घंटा होता है। 9 घंटे। तब तो तेज चलना पड़ेगा काजू। ये अंकल मंदिर से वापस जा रहे थे तो हमने इनसे पूछा हमें कितना टाइम लगेगा, तो इन्होंने बताया। और हम व्यू का आनंद लेते लेते गए। हर जगह की नदियाँ, झरने, पहाड़ देख देख के गए। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था चलने में, जाने में। बट हाँ, थकान भी बहुत हुई। जगह जगह आपको नदियाँ मिल जाएंगी, झरने मिल जाएंगे। इतनी सारी नदियाँ जो पानी बहती है उसके अच्छा तो लगा था आपको? हाँ अच्छा बनाया है। मैंने तो काटा तो उसको दो ऐसे। आपने काटा? हाँ। अच्छा अच्छा बनाया है। केदारनाथ 8 किलोमीटर और है। यहाँ से 8 है। 1 बज गए हैं और अभी भी 8 किलोमीटर दूर है केदारनाथ हमसे। और हम दोनों यहाँ हमारी यहाँ हैं। मरी भी खा और हमारे साथ के जो थे वो कब तक पहुँच गए हैं। हम हर जगह बैठ के जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं हम। मुँह धोने में, पानी पीने में, बैठने में, फिर थोड़ा चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं हम, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हाँ एनर्जी डाउन हो गई है। महादेव आज इतनी दूर क्यों बचे, थक गए हम चलते चलते। चल यार। और हमारे साथ के इतने जल्दी बहुत दूर पहुंच गए थे और हम दोनों चल ही नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा थक जा रहे थे। और हम बार बार शॉर्टकट ले रहे थे, मतलब जो अच्छे रास्ते उनसे नहीं जा रहे थे, जो रास्ते थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं, थोड़ा खतरनाक वाले, उनसे जा रहे थे। तो हो सकता है उस वजह से भी हम ज़्यादा अभी भी 8 किलोमीटर है। थोड़ा वो एडवेंचर लग रहा था ना, तो मज़ा आ रहा था कि थोड़ा अलग रास्ते में चले। नॉर्मल सीढ़ी वाले रास्ते में, पक्के रास्ते में तो कोई भी चल सकता है। फिर हमने प्रोटीन के लिए चने खाए। यहाँ पे पूरा लगा हुआ है कितने का क्या मिल रहा है, राजमा चावल सारी चीज़ें। यहाँ हमने छोले खाए, 1 प्लेट से ही दोनों ने खाया। फिर हमने पराठे खाए क्योंकि बहुत भूख लग गई थी हमें। फिर हम शौचालय गए। और अभी भी केदारनाथ 7 किलोमीटर बचा है। जितना भी जा रही है उतना बचा है। मतलब कितनी बार हम इतने किलोमीटर चले जा रहे, फिर भी 1 ही किलोमीटर हो रहा है, आधा ही किलोमीटर हो रहा है, ये पता चल रहा है तो और थकान हो रही भाई। और कितना चल रहा है। पूरे देश से कहाँ से लोग आए थे यहाँ भाई साहब, मैं बहुत आगे हूँ दूर भाई। दूर से, पूरे इंडिया से लोग आए थे। देखा भगवान जी की महिमा, लोग कहाँ से उनके दर्शन करने आ जाते हैं। हम फिर बैठ गए। हम तो इतना बैठ के गए ना, हम सच में हमने 12 घंटे चलने में हमें लगा, काजू और मुझे। और मेघा और शुभम पहले ही पहुंच गए थे 8-9 घंटे में ही, 8 घंटे में ही। हमें बहुत टाइम लगा। बीच में बहुत सारे लोग मिले भी अच्छे जिनसे हमने बातें की, बट मैं सूट नहीं कर पाई कुछ भी। और यहाँ हमें कुछ अंकल मिले थे, 2 अंकल जा रहे थे जिन्हें डंडा चाहिए था, तो मैंने अपना डंडा उन्हें दे दिया। मैंने कहा मैं वैसे ही चल लूँगी, कोई बात नहीं। वो बहुत थक गए थे और उन्होंने कहा बेटा आप दे सकती हो, तो मैंने दे दिया। मुझे लगा शायद भगवान जी भी चाहते कि मैं उन्हें दे दूँ और मैं वैसे ही चलूँ। और सच में जब तक मैं डंडे से चल रही थी तब तक मुझे ज़्यादा थकान हो रही थी, और बिना डंडे के तो मुझे अच्छा लग रहा था कि और तपस्या जितनी करनी है कर लो, जितना अपने से जा सकते वैसे चलो।
तो फिर मैं ऐसे ही चलने लगी। काजू से भी उन्होंने डंडा मांगा बट काजू की हालत वैसे ही ख़राब हो गई थी, वो बेचारी चल ही नहीं पा रही थी तो वो नहीं दे सकती थी। जगह जगह हम इतना रुके और ये देखो फिर से शॉर्टकट रास्तों में भी बहुत लोगों ने अपनाया। यहाँ तो बड़ा ख़तरनाक था, ऊपर जो भैया थे उन लोगों ने सबकी मदद की, हमारा हाथ खींचा और हमें ऊपर तक पहुँचाया, मतलब सब लोगों को। तो इनको भी बहुत बहुत थैंक यू है। ऐसे फंसाने का लेफ्ट वाला यहाँ पर कुछ तार थे चुभने वाले और रास्ता थोड़ा ऐसा ही था। ये देखो जाना तो हमें एडवेंचर वाले रास्ते से ही था, चाहे हम कितने ही लेट हो जाए, कितनी ही देर में पहुँचे। हम बार बार लोगों से पूछ रहे थे आप कितना रह गया, और जो भी वापस आ रहे थे मंदिर से वो कह रहे अभी तो बहुत है, तुम्हें अंधेरा हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। पानी तो हमने इतना पिया जिसको आना होता है ना वो चढ़ी जाता है। बोला जब मैं बहुत पानी पी रही थी, बेटा इतना ज़्यादा मत पियो, थोड़ा थोड़ा करके पानी पियो, वरना एक ही बार पी के तो तुम थक जाओगे जल्दी। फिर मैंने कम पानी पीना स्टार्ट किया। और यहाँ पर ट्रैक्टर भी दिखा, भाई साहब ऐसे रास्तों में भी ट्रैक्टर आते हैं, मैं हैरान हो गई। और ये जो इतने सारे घोड़े ला रहे थे ना वो बहुत बेकार चला रहे थे, मतलब चलने के लिए भी नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे दवाइयाँ मिल रही थी फ्री में, तो हमने भी कुछ दवाइयाँ ली, सर दर्द की। खा लेना, हाँ खाने से पहले बोला। इनमें से एक कैंप हमारा था बट हमें समझ नहीं आया, बाद में शुभम आया उसने हमें बताया और हम फिर चले गए अपने कैंप में। अच्छा खासे रेट में हमें ये कैंप मिला जिसमें हमने 2 दिन 2 रात बिताई। और फिर हमने खाना मंगवा दिया कैंप वाले ही भैया से, खाना भी ठीक था। जीने के लिए खाना पड़ता है।